पश्चिम बंगाल में टीएमसी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। आज तड़के सुबह करीब 2:30 बजे कोलकाता पुलिस और शालबनी पुलिस ने अभिषेक बनर्जी के हरीश चटर्जी स्ट्रीट वाले घर का ताला तोड़कर रेड मारी और उस रेड की वजह से एक बार फिर से राजनीतिक भूचाल आ गया है। एक तरफ घर पर छापेमारी, अभिषेक बनर्जी के घर पर छापेमारी, दूसरी तरफ सीआईडी और ईडी की बैक टू बैक समन और इसके साथ ही पार्टी के भीतर 20 सांसदों और 60 विधायकों की खुली बगावत भी टीएमसी के लिए सबसे बड़ा संकट बन रही है। राज्यसभा से सुखेंदु शेखर रे और सुष्मिता देव इस्तीफा दे चुके हैं। इस पूरे माहौल में पश्चिम बंगाल में टीएमसी को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। टीएमसी के करीब 19 लोकसभा सांसदों ने स्पीकर को भी पत्र लिखा है कि हमें अलग बिठाया जाए, अब हम टीएमसी के साथ नहीं हैं। वो हार गए हैं, सरकार बीजेपी की है, उन्हें बीजेपी को, उनकी पार्टी को तोड़ना है। हर काम बीजेपी करेगी और ये समझ ले देश के लोग, बीजेपी जिसको भी तोड़ना चाहेगी संस्थाओं के माध्यम से झूठे मुकदमे लगा करके, डरा करके ये काम करेगी। लेकिन देश की जनता तैयार है आने वाले समय में, और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी। जो लोग जहां से आए हैं वहीं से बाहर होंगे। ये सरकार परिवर्तन हुआ है। ये सरकार तो जो करप्टेड लोग हैं, करप्शन है, उसको तो सफाई करेंगे और जो भी इसमें शामिल है उसके घर में तो ईडी जो भी है क्वेरी तो होगा, ईडी तो जाएंगे ही, किसी को नहीं छोड़ पाएंगे। नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक जो लोग पश्चिम बंगाल के 11 करोड़ जनता को लूटा है, जनता का पैसा लूटा है, जनता के ऊपर इतना अत्याचार किया है, जनता का पैसा से आयश कर रहे हैं, इन लोगों को तो जांच होना चाहिए, शास्ति भी होना चाहिए, जो भी हो। मतलब कोई दल का सबसे बड़ा उच्च पद में हो और कोई भी पंचायत लेवल, काउंसिलर लेवल में हो, क्योंकि जनता के लिए पैसा है, जनता के लिए खर्चा करना चाहिए। लेकिन 15 साल में कुछ भी नहीं डेवलपमेंट हुआ, ओनली ये लोग लूटे हैं। उन्होंने बोल रहा था 1 सेकंड में ऐसा कम्युनिटी है, आप देख लिया कि 1 सेकंड में हिंदू लोग एक साथ हो गया, उनका बात लग गया और वो जैसे तरीके से वो मतलब थ्रेटनिंग कर रहे थे पूरा जनता को पश्चिम बंगाल में कि 4th टाइम क्षमता में आने के लिए है। इसके लिए तो उसके लिए शास्ति होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल का जनता को डरा रहे हैं, डरा से वोट लेने का कोशिश कर रहे हैं और इस टाइम में जनता जनार्दन ने इन लोगों को एक साथ होके एकदम पूरा उखाड़ के फेंक दिया। ये तो पार्टी का पूरा विसर्जन हो गया है, नाम भी नहीं है। माँ लोग आशीर्वाद हटा लिया है हाथ, माटी तो है नहीं, नीचे से माटी भी चला गया है और मानुष भी पूरा इन लोगों से मतलब दूर हो चुका है। तो माटी मानुष चले गए हैं, सिर्फ तृणमूल का लोगो है, आप देखना वो भी खत्म। ममता बनर्जी की नेता अभिषेक बनर्जी है और शत्रुघ्न सिन्हा के नेता ममता बनर्जी है। तो ये तो वही हो गया कि होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी और सब्सिडरी की सब्सिडरी, तो सब्सिडरी की भी होल्डिंग हो गई। तो ये पहले शत्रुघ्न सिन्हा जी और जो भी नेता हैं, क्योंकि ममता बनर्जी अपना नेता अभिषेक बनर्जी को मानती है, तो इसको स्पष्ट करिए। बाकी शत्रुघ्न सिन्हा जी देश के लिए बहुत लोकप्रिय सिने अभिनेता है, उन्होंने बरसों बरस तक देश की सेवा में अपना काम किया है, पॉजिटिव माइंडसेट के व्यक्ति हैं, पॉजिटिव चीजों पर अपने बयान देते हैं, हर व्यक्ति के लिए पॉजिटिव चीजें बोलते हैं, हम उस बात का स्वागत करते हैं। पर समस्या ये है कि उनके जो वो जिनको अपनी नेता मानते हैं, वो जो मैडम है वो अभिषेक बनर्जी को अपना नेता मानती है। ये सब जब इलेक्शन के पहले ये भाजपा को बड़ा बड़ा नेता लोग जब आ रहे थे, यहाँ का भी, तो बहुत सारे डायलॉग बाजी किए थे, उल्टा करके, ये करके, वो करके। तो उसके खिलाफ भी तो एक्शन होना चाहिए। अभी वो लोग सत्ता में हैं और ये एक भय का माहौल क्रिएट करने के लिए, थ्रेट का माहौल क्रिएट करने के लिए ये सब कर रहा है। तो अभिषेक बनर्जी वो काफ़ी है, वो खुद का जो इश्यूज है वो एक्सप्लेन करने के लिए, उसके ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं है। 3 लोकसभा एमपीज का जो लेटर आया है, तो ये तो एक मेडिकल साइंस का बात है। इतने सारे एमपी को एक ही साथ कैसे दिल का दर्द हो सकता है, ये तो एक मेडिकल साइंस का मैटर है और उनको तो राज्यसभा का मॉडल फॉलो करना चाहिए। ये जाओ सरकार सुखेंदु से कर रहा है
और वो सुष्मिता देव, तो वो लोग तो रिजाइन कर दिया, पार्टी से नहीं बन रहा है तो रिजाइन कर दिया। तो लोकसभा एमपी क्या है, तो लोकसभा तो इंडिपेंडेंट नहीं था, वो तो ममता दीदी का कैंडिडेट था, तृणमूल कांग्रेस का कैंडिडेट था। उनका इलेक्शन काम कौन किया? तृणमूल कांग्रेस वर्कर्स काम किया। कौन वोट दिया? ममता दीदी का सपोर्टर्स, जो ममता दीदी को चाहते हैं, जो एंटी भाजपा है, वो लोग वोट दिए थे। तो आज वो कैसे वो दूसरा कोई सोच, ये तो हो नहीं सकता। इसलिए राज्यसभा में जो रेजिग्नेशन मॉडल है, तो दल खराब है, पार्टी खराब है, इतना दर्द है, लेकिन एमपी सीट रहना चाहिए। यूं क्यों होगा? देखिए, ममता बनर्जी जब सत्ता में थी, सत्ता के नशे में इन्होंने बहुत इस प्रकार के बयान दिए जिससे सांप्रदायिक सद्भावना बिगड़ती थी। और उन्होंने ये भी कहा कि माइनॉरिटीज़ की अगर कोई चिंता कर सकती मैं कर सकती हूँ, और ये भी कहा कि मेजॉरिटी को अगर मैं नई सत्ता में रही तो ये माइनॉरिटी आपको हजम कर जाएगी या आपको ख़त्म कर देगी। तो इस प्रकार की बयानबाजी सांप्रदायिक सद्भाव को ख़राब करती है। इसके चलते हुए कंप्लेंट दर्ज हुई, उसके चलते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सर, अभिषेक बनर्जी के घर पे सेंट्रल फोर्सेज और सीआईडी की टीमें पहुंची। एक लैंड स्कैम वहाँ पर हुआ, जिसमें सबरूनी लैंड स्कैम, जिसमें अभिषेक बनर्जी तक तारें जुड़ती हैं, और उसमें जो लोग दोषी हैं उनकी तारें अभिषेक बनर्जी के एकदम जो निजी सहायक थे उन तक जुड़ती हैं। इसलिए सिक्योरिटी एजेंसीज और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज उनके घर तक गई हैं। सर, मदन मित्रा के 7 ठिकानों पर जो है ईडी जो है रेड कर। जब इनकी सत्ता थी तो मदन मित्रा ने म्यूनिसिपैलिटी के अंदर कई सारी नौकरियों के बदले में कैश और सोना लिया लोगों से। कैश फॉर जॉब नाम से ये स्कैम पॉपुलर हुआ था। उसके चलते हुए मदन मित्रा के यहाँ रेड्स हो रही हैं और उसके यहाँ जांच हो रही है, क्योंकि बड़ा स्कैम है। 100 से अधिक इस प्रकार की शिकायतें उनके खिलाफ हैं। सर, जगदीश बासुनिया ने कहा है कि 20 टीएमसी एमपी जो हैं वो लोकसभा स्पीकर से मंडे को मिलेंगे टू सपोर्ट एनडीए इन नेशनल इंटरेस्ट। पिछले दिनों में जिस प्रकार से टीएमसी के अलग अलग लोग बयानबाजी कर रहे थे, वह बेशक पार्षद हों, वो विधायक हों, अब सांसद हैं, वो सबके सब अभिषेक बनर्जी का जो गुंडा राज, पार्टी के अंदर भी जो गुंडा राज था, उससे तंग थे, और उससे वे तंग आकर पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। सब ने ये कहा कि ममता दीदी अभिषेक बनर्जी या हम में से किसी एक को चुने। ममता बनर्जी ने परिवारवाद के चलते हुए अभिषेक बनर्जी को चुना। इसके चलते हुए अब 20 सांसद पार्टी छोड़कर अलग गठ बनने की बात कर रहे हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है क्या कि सीआईडी अभिषेक बनर्जी के यहाँ पहुंची है, मदन मित्रा के यहाँ ईडी चल रही है? ये ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं है, ये तो चलता ही है, पॉलिटिकल पार्टियों को किया जाता है। इनका 1% भी इन्होंने अभी तक कन्विक्शन नहीं दिखाया है। तो ये तो बीजेपी का पुराना तरीका है, आप लोग जानते हैं। आप लोगों को यह बात बार बार बतानी चाहिए कि बीजेपी यह तरीका अपनाता है। संभवतः मदन मित्रा की उनको आवश्यकता पड़ गई है, अभिषेक बनर्जी को तोड़ना चाहते हैं। तो इसके आगे क्या कहा जा सकता है? इनकी मानसिकता दिखती है, इनको सरकार चलाने से मतलब नहीं है। यही सब चीज़ें करते रहेंगे, यही सब न्यूज़ में चलता रहेगा, तो महंगाई पर कोई बात नहीं करेगा, बेरोज़गारी पर कोई बात नहीं करेगा, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, एलपीजी आसमान छू रही है, कोई उसके विषय बात नहीं करेगा। जो पेपर लीक हुए हैं उस विषय पर कोई बात नहीं करेगा। 1 लाख प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं। 2027 का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री विश्वगुरु नॉन बायोलॉजिकल ने कहा है। यही बच्चे बड़े होकर 25 साल 30 साल के होंगे। अब सब कोई थोड़ा ना बीजेपी और के नेताओं की तरह पैसे वाले हैं जो विदेशों में भेज देंगे। जो मंत्री हैं उनके बच्चे विदेशों में पढ़े हैं या पढ़कर आ चुके हैं। तो गरीब जनता है, कौन पूछता है?